वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर चैनल वेलकम्स यू। यूट्यूब में जाएंगे, सर्च मारेंगे यहाँ पर अगर इसको इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर चैनल, तो डेफिनेटली यू विल गेट माय चैनल। इस चैनल में सुविधाएं हैं, पीजीटी इंग्लिश लेक्चरर की कोर्स ऑन गोइंग है, ग्रामर का कंप्लीट डाला हुआ है, स्पोकन इंग्लिश का डाला हुआ है, शॉर्ट्स आते रहते हैं जिसमें आप आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे कि एक शॉर्ट्स घूम रहा होगा जिसमें कि मैं पत्र लिखाता हूं, लिखवाता हूं, इसी का शॉर्ट्स घूम रहा है, उसका आंसर लिखिए। गलत भी लिखिएगा तो चलेगा, हम उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। और ऐसे करते करते क्वेश्चन जब भी आते हैं आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर लिखिए, औरों को भी भेजिए। ये चैनल स्पेशली बालाजी के नाम पर है और आप जानते हैं कि ये निःशक्त जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चे, गरीब बच्चे, भारत के कोने कोने के बच्चे, बस्तरिया हो गया, सरगुजा हो गया, आदिवासी अंचल के बच्चे, जहां तक एजुकेशन नहीं पहुंच रही वहां तक एजुकेशन पहुंचाना है। मोबाइल के माध्यम से आप उसको शेयर करके भेज सकते हो, जिसके लिए चैनल है। मैं आपसे केवल एक ही सहयोग चाहता हूं कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करें ताकि इसकी रीच बढ़े और भारत के कोने कोने के जो गरीब बच्चे हैं जो क्वालिटी का एजुकेशन पाए। आप किस क्वालिटी का एजुकेशन मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। फ्रेंड्स, पूरे दिन में हम लोग क्या करते हैं, मैं करता हूं, नहीं करता, क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं बोलते, उसके अलावा कुछ बोलते नहीं है। सो मैं पत्र लिखता हूं। अब जैसे कि बोले मैं लिखता हूं, मैं नहीं लिखता, क्या मैं लिखता हूं, क्या मैं नहीं लिखता। मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र नहीं लिखता, क्या मैं पत्र लिखता हूं, क्या मैं नहीं लिखता। मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिखता, आई डोंट राइट ए लेटर। क्या मैं पत्र लिखता हूं, डू आई राइट ए लेटर। क्या मैं पत्र नहीं लिखता, डोंट आई राइट ए लेटर। ठीक है, 4 फॉर्म में हम लोग बोलते हैं। बोलने की प्रैक्टिस ऐसे ही करनी। आई वी यू दे, राम एंड सीता के साथ राइट बोलोगे। ही शी इट और राम सिंगल होगा तो राइट्स बोलोगे। राम पत्र लिखता है, राम राइट्स अ लेटर। राम पत्र नहीं लिखता, राम डजंट राइट अ लेटर। क्या राम पत्र लिखता है, डज राम राइट अ लेटर। क्या राम पत्र नहीं लिखता, डजंट राम राइट अ लेटर। क्लियर हो गया। आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस सारे 9 सब्जेक्ट्स के साथ करनी है। उसके साथ चंपक वीडियो देखना है जिससे कि आपको स्ट्रक्चर्स वहां पर मिलेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप अच्छे से बोल पाएंगे। अब सवाल यह है कि आप चैनल से रेगुलराइज नहीं हो, नहीं तो आप उस बुलंदी तक पहुंचोगे ना, वो पकड़ जो कि हमारे जो गुरुदेव हैं जिन्होंने जो पकड़ बनाई है, जिसकी वजह से आज मैं यहां पर इतना कुछ मैं टाइप नहीं कर पाता, नहीं तो एक किताब ही लिख दूं मैं। ठीक है, मुझे न्यू बहुत अच्छे से बनाना आता है फ्रेंड्स। तो मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा और बिल्कुल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमारे साथ रहें। प्रेम ले प्रेम दे। ठीक है फ्रेंड। अगला, आई राइट अ लेटर। अब एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। आई सब्जेक्ट है फ्रेंड, आई वी यू दे, ये सारे सब्जेक्ट बोलता हूं ना मैं। राइट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्यों बेस फॉर्म इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आई के साथ राइट और ही शीट के साथ राइट्स बोलते हैं। ठीक। अ लेटर, अ लेटर मतलब क्या हो गया, इंडेफिनिट आर्टिकल है अ, और लेटर क्या हो गया, नाउन हो गया, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। मैं छात्र से पत्र अभी तो लिखता हूं, लिखाता हूं, लिखवाता हूं, क्या अंतर है। लिखाता हूं में क्या होता है, मजबूरी हो जाती है फ्रेंड। लिखा रहा है, देखिए मजबूरी हो गई है। अब भैया स्टूडेंट को लिखना पड़ेगा क्योंकि उसको डंडा मार के लिखाया जा रहा है ना। तो सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, बुरा मत मानिएगा। मैं छात्र से पत्र लिखाता हूं या लिखवाता हूं भी बोल सकते हो। आई मेक, जब किसी को काम कराना होगा, थोड़ा प्रेशर देके तो मेक जुड़ता है। आई मेक द स्टूडेंट, आई मेक द स्टूडेंट, और फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म बोलते हैं, राइट आएगा। आई मेक द स्टूडेंट राइट्स नहीं हो सकता, ही मेक्स द स्टूडेंट राइट ही होगा। आई मेक द स्टूडेंट राइट ही है, इसीलिए राइट राइट्स नहीं होगा, इसलिए बेस फॉर्म बोला गया है। इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं मालूम है, एक बताने के लिए अ जोड़ते हैं। अगर उसमें वॉवल का साउंड आ रहा है तो एन जोड़ते हैं। गले को पकड़ के एन इंक, एन ऑरेंज, एन एप्पल, जो गले से बोलते हो उसमें एन लगाते हैं एक बताने के लिए, जो मुंह से बोलते हो उसमें अ लगाते हैं। ठीक, ये भी सीख गए। लेटर नाउन होता है, ठीक है, तो ये मिलके बन गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, ओके, यहां समझ में आ गया। अब मैं शिक्षक से पत्र लिखवाता हूं, ये निवेदन वाली चीज है इसलिए शिक्षक से पत्र लिखवाता हूं नहीं हो सकता, स्टूडेंट से पत्र लिखवाता नहीं, निवेदन। मैं शिक्षक से पत्र लिखवाता हूं, तो यहां पर क्या होगा फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं शिक्षक से पत्र लिखवाता हूं में आपको जो है यहां पर
ये देखिए, आई गेट। गेट जो है ना फ्रेंड्स, ये जो गेट आप देख रहे हैं, इस गेट का यूज करना है आपने, ठीक है। गेट क्या हो गया? पॉजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। आई गेट वर्ब है, पॉजिटिव है, जैसे वहां पर मेक पॉजिटिव था, यहां पर गेट। लिखवाता के लिए गेट आएगा, लिखाता के लिए, या प्रेशर दे रहे हो, लिखवाता, यहां भी लिखवाता लिख सकते हो। प्रेशर देने समय में मेक आता है, प्रेशर नहीं देना है, रिक्वेस्ट है, काम करना है भैया, गुरुजी है तो गुरुजी को दबाव नहीं बना सकते, तो आई गेट अ लेटर रिटन। आई गेट अ लेटर रिटन, वही इंडेफिनिट आर्टिकल एंड नाउन विन के ऑब्जेक्ट बन गया। राइट, रोट, रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, पार्टिसिपल फ्रेज आ गया, रिटन बाय द टीचर। आई गेट अ लेटर रिटन बाय द टीचर, मैं शिक्षक से पत्र लिखवाता हूं, ठीक है। क्लियर हो गया फ्रेंड? आई सब्जेक्ट है, गेट पॉजिटिव वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, रिटन थर्ड फॉर्म है, और साथ में जो ये पूरा वाक्यांश आ गया है वर्ब के साथ, इसलिए पार्टिसिपल फ्रेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चैनल को ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आर्थिक निशक्त बच्चों तक पहुंचाए, पुण्य का कार्य होगा। अब थोड़ा सा मैं इसमें इंग्लिश को बोलना कैसे सीखोगे वो मैं बता देता हूं आपको। मैं छात्र से पत्र लिखाता हूं, आई मेक द स्टूडेंट राइट अ लेटर। मैं छात्र से पत्र नहीं लिखाता हूं, आई डोंट मेक द स्टूडेंट राइट अ लेटर। क्या मैं छात्र से पत्र लिखाता हूं? आई मेक द स्टूडेंट राइट अ लेटर। क्या मैं छात्र से पत्र नहीं लिखाता हूं? डोंट आई मेक द स्टूडेंट राइट अ लेटर। समझ में आ रहा है फ्रेंड? इस प्रकार से बोलते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, डू, डोंट, डू आई, डोंट आई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश है ही कुछ नहीं यार, पूरे दिन में 4 बार 4 चीज से ज्यादा बोलते हो क्या? प्राइम मिनिस्टर विजिट्स टू चाइना, प्राइम मिनिस्टर डजंट विजिट टू चाइना, डज प्राइम मिनिस्टर विजिट टू चाइना, डजंट प्राइम मिनिस्टर विजिट टू चाइना, उसके अलावा कुछ होता है क्या? नहीं होता है ना। फिर अब यहां पर मैं शिक्षक से पत्र लिखवाता हूं, आई गेट अ लेटर रिटन बाय द टीचर। मैं शिक्षक से पत्र नहीं लिखवाता हूं तो कुछ नहीं होगा, आई डोंट गेट, बाकी सब सेम रहेगा, आई डोंट गेट अ लेटर रिटन बाय द टीचर। क्या मैं शिक्षक से पत्र लिखाता हूं? क्वेश्चन पूछ रहे हो, पॉजिटिव पूछ रहे हो, तो डू आई गेट अ लेटर रिटन बाय द टीचर? कुछ नहीं है, डू आई, और उसके आगे डोंट आई गेट द लेटर रिटन बाय द टीचर। मैं क्या मैं शिक्षक से पत्र नहीं लिखवाता हूं? क्या रखा हुआ है इंग्लिश, इतना इजी चीज है, कोई भी इजीली बोल सकता है, कुछ भी नहीं है। अब देख लीजिए, एक चीज और बता रहे हैं इसमें। मैं सुबह उठता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। मैं कपड़ा पहनता हूं, आई वियर क्लॉथ। कुछ नहीं करना है, मैं उठता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर मैं बाथरूम में जाता हूं, देन आई गो टू द बाथरूम। फिर क्या करते हो? देन आई ओपन द टैप। फिर क्या करते हो? देन आई टेक अ मग, देन आई स्प्लैश वाटर ऑन माई फेस, देन आई वाइप माई फेस बाय द टॉवल। बस उसको पूरा बोलने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत गलती चलेगा, अपने आप की जान मत ले लीजिएगा। शुरुआत में जब सीख रहे हो तो थोड़ा सा द ये सब कुछ गलती होगी, होने दो, धीरे धीरे हम सुधार लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको नॉर्मल सीखना बहुत जरूरी है। आप लोग सीधे चले जाते हो, अरे यार ऐसी इंग्लिश, ये तो इतनी जबरदस्त इंग्लिश बता रहा है कि उसको तेरे को समझ में भी नहीं आएगा, ऐसी इंग्लिश बता रहा है भाई, इसमें क्लाउड ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो उसमें आई हैव अ कॉल ऑफ नेचर बोलेंगे टॉयलेट जाने को। अरे भैया, आपको जो समझ में आता है उसको पहले सीखिए। आप सबसे पहले जब पैदा हुए थे तो आपने घुटने के बल चले, फिर धीरे 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 क्या हुए, पहले तो सोए रहे, फिर घुटने के बल चले, फिर धीरे धीरे गिरते गिरते चलना चलना सीख गए, अब उसके बाद दौड़ना सीखे। पैदा होते ही दौड़ना थोड़ी सीखे थे यार। तो फिर अभी इंग्लिश जब बोलना है तो पहले जर्नल इंग्लिश बोलोगे, उसके बाद लिटरेचरल इंग्लिश में आप आ जाएंगे। देखिए, आप अगर कोई बच्चा 6वीं कक्षा में, तो मैं बोलता हूं कि उसको बिल्कुल क्लास टाइम से अटेंड करना चाहिए। क्यों? वो 6वीं में अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर समझ के अगर पढ़ेगा तो उसका साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हर एक जगह इंग्लिश है ना। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स लिखा रहता है ना, तो मतलब एक्स का वैल्यू पुट करना है ना। बाय एडिंग टू
इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में दो जोड़ने पर। तो इस प्रकार से मैथ्स में भी आप इंग्लिश सीख रहे हो तो वो पूरी इंग्लिश जो है उसकी वोकेबलरी में आती है। वोकेबलरी ऐसे ही इंक्रीज होता है यार, जब तक उसको यूज नहीं करोगे तो कैसे इंक्रीज होगा, है ना। अब ऐसे छात्र से पत्र लिखाता हूं, जहां पर आता है तो आप लोग नहीं बोल नहीं पाते। मैं शिक्षक से पत्र लिखवाता हूं, आपको दिक्कत आती है। अब देख लीजिए, मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट ए लेटर। मैं पत्र लिखा था, आई रोट ए लेटर। मैं पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर। मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। मैं पत्र लिख रहा होऊंगा, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। मैं पत्र लिख चुका हूं, आई हैव रिटन ए लेटर। परफेक्शन बताने के लिए मैं पत्र लिख चुका था, हैव का पास्ट टेंस हैड होता है, आई हैड रिटन ए लेटर। मैं पत्र लिख चुका होऊंगा, आई शैल हैव रिटन ए लेटर। अब रहा आ गया, चुका आ गया, अब सकता। मैं पत्र लिख सकता हूं, आई कैन राइट ए लेटर। मैं पत्र लिख सका, आई कुड राइट ए लेटर। मैं पत्र लिख सकता था, आई कुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, आई कुड हैव रिटन ए लेटर। मुझे पत्र लिखना चाहिए, चाहिए लास्ट में चाहिए ध्यान देना, आई शुड राइट ए लेटर। मुझे पत्र लिखना चाहिए था, शुड हैव थर्ड फॉर्म आएगा। मुझे पत्र लिखना चाहिए था, आई शुड हैव रिटन अ लेटर। मुझे जरूर पत्र लिखना चाहिए, आई मस्ट राइट अ लेटर। मुझे जरूर पत्र लिखना चाहिए था या लिखना था। देखो हिंदी में कुक्कू इज ब्लैक, कोयल काली है, कोयल काली होती है, कोयल काली है, कुक्कू इज ब्लैक ही बोलोगे। तो आई हैड टू राइट, मुझे लिखना था, मुझे जरूर लिखना चाहिए था। दोनों की अंग्रेजी आई हैड टू राइट होगी, ठीक है। मस्ट हैव रिटन भी बोल सकते हैं, लेकिन आई हैड टू राइट ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। लास्ट आता है 17 जो सीक्वेंस है, मुझे पत्र लिखना है, आई हैव टू राइट अ लेटर, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद ये 17 हो गए। अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसमें। मैं पत्र लिखाता हूं, आई मेक समवन राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखाया था, आई मेड समवन राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखाऊंगा, आई शैल मेक समवन राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखवा रहा हूं, आई एम मेकिंग समवन राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखा रहा था, आई वॉज मेकिंग समवन राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखा रहा होऊंगा, आई शैल बी मेकिंग समवन राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखा चुका हूं, आई हैव मेड समवन राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखा चुका था, आई हैड मेड समवन राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखा चुका होऊंगा, आई शैल हैव मेड समवन राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखा सकता हूं, आई कैन मेक समवन राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखा सका, आई कुड मेक समवन राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखा सकता था, आई कुड हैव मेड समवन राइट अ लेटर। मुझे पत्र लिखवाना चाहिए, आई शुड मेक समवन राइट अ लेटर। मुझे पत्र लिखवाना चाहिए था, आई शुड हैव मेड समवन राइट अ लेटर। मुझे जरूर पत्र लिखवाना चाहिए, मुझे जरूर पत्र लिखवाना चाहिए, आई मस्ट मेक समवन राइट अ लेटर। मुझे जरूर पत्र लिखवाना चाहिए था या लिखवाना था, आई हैड टू मेक समवन राइट अ लेटर। मुझे पत्र लिखवाना है, आई हैव टू मेक समवन राइट अ लेटर। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, कुछ नहीं आया। उसका 17 सीक्वेंस, इसमें मात्र मेक जोड़ दिया। आपने 17 दूने 34 और 34 को 4 से गुना कर देना, इतना सेंटेंस अभी सीख गए। अगला बता रहा हूं, मैं शिक्षक से पत्र लिखवाता हूं। सपोज आप समझ लो कि मैं पत्र लिखवाता हूं, प्रैक्टिस करने में अगर इजी पहले प्रैक्टिस करना है तो आई गेट अ लेटर रिटर्न। मैं पत्र लिखवाता हूं, आई गेट अ लेटर रिटर्न। मैं पत्र लिखवाया था, आई गॉट अ लेटर रिटर्न। मैं पत्र लिखवाऊंगा, आई शैल गेट अ लेटर रिटर्न। मैं पत्र लिखवा रहा हूं, आई एम गेटिंग अ लेटर रिटर्न। मैं पत्र लिखवा रहा था, आई वॉज गेटिंग अ लेटर रिटर्न। मैं पत्र लिखवा रहा होऊंगा, आई शैल बी गेटिंग अ लेटर रिटर्न। मैं पत्र लिखवा चुका हूं, आई हैव गॉट अ लेटर रिटर्न। मैं पत्र लिखवा चुका था आ गया, हैव का हेड हो जाएगा, आई हैड गॉट अ लेटर रिटर्न। मैं पत्र लिखवा चुका हूंगा, आई शैल गेट अ लेटर रिटर्न। आई शैल हैव गॉट अ लेटर रिटर्न, ठीक है। मैं पत्र लिखवा चुका हूंगा। अब चुका के बाद क्या आ गया, सकता। मैं पत्र लिखवा सकता हूं, आई कैन गेट अ लेटर रिटर्न। मैं पत्र लिखवा सका, आई कुड गेट अ लेटर रिटर्न। मैं पत्र लिखवा सकता था, आई कुड हैव गॉट अ लेटर रिटर्न। मुझे पत्र लिखवाना चाहिए, आई शुड गेट अ लेटर रिटर्न। मुझे पत्र लिखवाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉट अ लेटर रिटर्न। मुझे जरूर पत्र लिखवाना चाहिए, आई मस्ट गेट अ लेटर रिटर्न। मुझे जरूर पत्र लिखवाना चाहिए था,
या लिखवाना था। आई हैड टू गेट अ लेटर रिटन, मुझे पत्र लिखवाना है। आई हैव टू गेट अ लेटर रिटन इनफ है। अब ये बताइए, मैंने आपको इस यहां पर टोटल इसके 17, ठीक है, इसके कितने बताए फ्रेंड्स मैंने आपको? 17, ठीक है। इसके कितने बताए मैंने आपको? 17। अब अगला देखिए, 17 तिया कितना होते हैं? आपने एक बार क्या बोलना है? मैं पत्र लिखता हूं। फिर क्या बोलना है? मैं पत्र नहीं लिखता हूं। फिर क्या बोलना है? क्या मैं पत्र लिखता हूं? ठीक है। फिर क्या बोलना है? क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं। टोटल 4 हो गए, 4 हो गए मित्रों। तो यहां पर देख लीजिए, आपने एक जगह सपोज 17 सीक्वेंस के साथ आपने 17 इंटू करना 4, ये हो जाएगा 68, और 68 को इंटू कर देना कितने से? 9 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 612, ठीक है। अब 612 को इंटू कर दो कितने से? 1 2 3। क्यों बोला? आई वी यू दे राम एंड सीता, ही शी इट राम, ये टोटल 9 होते हैं, ठीक है। 17 गुनी 4 इसलिए किया क्योंकि पॉजिटिव बोलोगे, निगेटिव बोलोगे, इंट्रोगेटिव बोलोगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलोगे। 17 चौक 68 हो गया। फिर 68 को 9 से गुणा करोगे क्योंकि इतने के साथ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आई वी यू दे ही शी इट के साथ, है ना। किस किस के साथ प्रैक्टिस करोगे? ये हो गया आई वी यू दे, है ना। और किसके साथ? ही शी इट राम एंड सीता, है ना। फिर ही शी, फिर इट और राम सिंगल नेम। ये टोटल कितने होते हैं पता है? 9। इसके साथ बोल के प्रैक्टिस करोगे तो अब ये 3, इसको 3 से इंटू कर दो। 3 से जैसे इसको इंटू करते हो तो यहां पर इक्वल टू, अब देखिए 3 2 जा कितना हो गया फ्रेंड्स? 6 हो गया। फिर 3 1 जा कितना हो गया? 3 हो गया। फिर 3 6 जा 1836। अब ये बताइए, 1836 सेंटेंस आप इसी क्लास में सीख चुके हो बोलना। और आप किसी को पत्र लिखता हूं, मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं खिलवाता हूं, वो बोल नहीं पाएगा। मैं खिलाता हूं, मैं खिलवाता हूं, नहीं बोल पाएगा वो। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उसको कितना इजी बताया मैंने, कुछ नहीं किया। आई राइट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, आई मेक, आई मेड, आई शैल मेक, आई गेट, आई गॉट, आई विल गेट। क्या मैंने तो कुछ चेंज ही नहीं किया यार। इंग्लिश इज टोटली अ मैथमेटिक्स। So why are you fearing that you will be able to speak English or not? Definitely, I will make you English learn within 1.5 months if you will do this, subscribe my channel. If you, यदि आप मेरे चैनल के साथ बने रहते हो, कंटिन्यू रहते हो, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश तरीके से सीखेंगे, गहराई से सीखेंगे। आपको बिना ग्रामर के सीखना है, ग्रामर के साथ सीखना है, ग्रामर सीखना है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना सीखना है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको वो सारी चीजें सिखा के दिखाऊंगा। लेकिन उसके बदले में मैं एक ही चीज चाहता हूं फ्रेंड्स, और वो है सबसे पहला तो रीच बढ़ाना है, क्योंकि मुझे उन गरीब बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाना है। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, मुझे बोलना नहीं आता है, और लाइक करें, और क्या बोलते हैं, प्रेस बेल आइकॉन। मैं यूट्यूबर नहीं हूं इसलिए मेरे को नहीं आता है, मेरी सहायता कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। जो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में देखूंगा। यदि कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ नहीं मिला तो शायद मैं एक फौजी हूं, मैं देश का रिटायर्ड, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं उन गरीब बच्चों के लिए, मेरी मदद अगर नहीं कर पाओगे तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे आप देशवासियों से मुझे सहयोग चाहिए। आप कमेंट्स कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, टॉपिक बताइए, आई एम रेडी एंड डेफिनेटली आई विल कंडक्ट क्लासेस ऑन योर demanded topic. Okay, so we are very ready. Wish you all the best. Good night.